हाथ आ जाती है जन्नत, या अली कहने के बाद खुद सवर जाती है किस्मत। या अली कहने के बाद खुद सवर जाती है किस्मत, या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो। अरे 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। आप लोग भी बोल रहे या अली, या अली। 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। हजरात गिरामी वकार, आइए ना तो मनकबत के अशार आप तमामी हजरात शुरुआत आगाज़ महफिल से ही समात करते चले आ रहे हैं। अब महफिल की चाशनी, महफिल का जायका, महफिल का रंग बदलने के लिए आपके सामने इफ्तिताही खिताब के लिए हाफिज सलाहुद्दीन रज़वी से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम सामीन को महसूस करें। एक मरतबा आप तमामी हजरात बुलंद आवाज़ से नारे हक बुलंद कर लीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, अंजुमन गुलामाने कादरी समरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला, अफ़दलुस सलाति व अकमलुस सलामि अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही व उसूलिही व फ़ुरूइही व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी मुहिय्यिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, क़ादिर जम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आदम मी ज़नम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, क़ातिए कुफ़्र व ज़लालत, कंज़ुल करामत, जबले इस्तक़ामत, आक़ाए नेअमत, दरियाए रहमत, शहनशाह अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, अलहाज अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद मुअल्ला की तरफ नज़र करते हुए यूँ इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और यूँ इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आगे फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी हश्र तक पट्टा तेरा। और आगे यूं लिखते हैं कि फ़ख्रे आका में आओ लिखा लाएं तेरा चेहरा तेरा, फ़ख्रे आका में चलो एक नज़्मे रफ़ी, फ़ख्रे आका में रज़ा और एक नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाए तेरा और भी चेहरा तेरा। आइए हम और आप सबसे पहले कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर सबसे पहले अल्लाह के हबीब फरियादी के मुजीब, जहाँ में सबसे लबीब अक़वाम आलम के नसीब, हम बीमारों के तबीब, हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम नय्यर आज़म शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में नजराने गुल्हाए अक़ीदत बसद आदाब मोहब्बत पेश कीजिए और सच्ची ग़ुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम,
वक्त एक महदूद वक्त के लिए मुझे वक्त दिया गया है, लिहाजा कम वक्तों में मैं ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करूँगा। आप तमामी हजरात हम रोज़ शबो रोज़ सुनते और सुनाते रहते हैं, हर रोज़ शबो रोज़ महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा और महफ़िल औलिया की महफ़िलें सजाई जाती रहती है। लोग सुनते हैं, सुनाते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। शायर लिखता है कि सभी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं लोग, सभी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं लोग, और किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान रखता है, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान रखता है। जानते हैं वो एक जुमला कौन सा होता है जो इंसान को उम्र भर हैरान रखता है? कहते हैं कि कोई भी सामने वाला अगर कोई भी बातें बता रहा हो, अच्छी बातें हो चाहे जैसी भी बातें हो, दीनी बातें हो दुनियावी बातें हो, अगर बंदा उसको बेतवज्जोही से सुनता है तो एक कान से सुनता है और दूसरे कानों से निकाल देता है। लेकिन उसी बात को चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, मजहबी हो या सियासी हो, कोई भी बात हो, अगर बंदा उसको गौर से सुनता है, दिल लगा के सुनता है, तो वो बरसों तक याद रहती है। वो बातें, वो चीज़ें, वो चेहरा, वो लोग, वो महफिल, वो मिलाद, वो कुरानी आयात, वो अहादीस मुबारका। लिहाजा मैं चंद देर के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी बातें हों, दो चार बातें हों, आप उन्हें सिर्फ माथे के कान से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें और उसे आज कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ, बिलखुसूस अहले स्टेज से गुजारिश है कि मैं अभी तिफले मकतब हूँ, मैं अभी तालिब इल्म हूँ। अगर कोई ऐसी बात हो जो दिल को लग जाए तो दुआओं से नवाजें, और अगर किसी तरह की कमी रह जाए तो इस्लाह ज़रूर फरमाएं। एक बार जी लगाकर दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब ताला इरशाद फरमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह। आगे की दूसरी इसी आयत में दूसरा जुज़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक्त की किल्लत है। ये जो आज की महफिल है जश्न गौसुल वरा, और दूसरी जानिब उसका दूसरा जुज़ है बखराज अकीदत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। आप हज़रात माथे की आंखों से मुशाहिदा करें, ये दो ज़ात है, एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, दूसरी ज़ात है सरकार गौसे आज़म की। ये दोनों ज़ात मुहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया इंसानियत में, दुनिया के चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ गौसे आज़म का मानने वाला है या सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मानने वाला है, मानने वाले तो छोड़ो, गैर भी जानते हैं कि ये दो ज़ात कैसी है। जब भी 11वीं का महीना आता है, जब भी 11वीं रबीउल सानी का महीना आता है, उलमाए किराम अपने बयानात में, अपनी तकारीर में, अपने मौज़ूआत में ये बात रखते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदे गिरामी हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम था, उनकी वालदा उम्मुल खैर फातिमा का क्या मकाम था। उलमा बताया करते हैं कि जब बाप अबू सालेह मूसा जंगी हो, जब माँ अब उम्मुल खैर फातिमा हो, तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। ये वाक़या आपने सुना है, बारहा सुना है, लोग सुनाते रहते हैं, उलमा बताते रहते हैं, लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस वाक़ये का पसे मंजर ये है कि जब हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बज़ाहिर एक सेब खाया था, उस एक सेब की तलाश, एक सेब की तलाफी के लिए नदी के किनारे किनारे चलते हैं। उस एक सेब की तलाफी में 10 साल तक बागीचे की हिफाजत करते हैं। उस एक सेब की तलाफी में, उस एक सेब के गुनाहों के, बज़ाहिर ये गुनाह नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। एक सेब खाना, वो भी दरिया में बहते हुए आता हुआ सेब खाना, ये जुर्म नहीं है। उस सेब पर किसी की मिल्कियत नहीं है, नदी में बहता हुआ सामान है, वो हर किसी की मिल्कियत से बाहर है। लेकिन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने सेब खाने के बाद उनके ज़मीर ने ललकारा, उनके दिल से आवाज़ आई कि ये सेब भले तुमने खाया है, इस सेब के खाने पे भले
भले कोई जुर्म नहीं है लेकिन तकवा के खिलाफ है, और तकवा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब जब वो अल्लाह के खौफ से 10 साल की सजा काटने के बाद एक औरत से निकाह करते हैं, जो बताया यह जाता है कि अंधी बहरी है, मैं तवील गुफ्तगू पे नहीं जाता, उसके पसे मंजर पर आए, ये सजा बज़ाहिर सजा काटने के बाद जब उन दोनों का निकाह होता है तब गौसे आजम पैदा होते हैं। उस गौसे आजम के तकवा का ये आलम है कि शहर बगदाद, शहर जिलान में जब वो पैदा हुए थे तो यकम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी को पैदा हुए थे। उस पूरे रमजान में पूरे 30 दिन तुलुए आफताब से लेकर गुरूबे आफताब तक दूध नहीं पिया करते थे। पूरे शहर में मशहूर हुआ, सादात घराने में एक ऐसा बच्चा जन्म लिया है, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन भर माँ का दूध नहीं पीता है। ये किस वजह से हुआ है? ये माँ के तकवा ने बनाया है। ये कैसे बना है? बाप के तकवे से बना है। एक इंसान काबिल तो हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फाजिल आलिम हो सकता है, मुत्तकी होने के लिए हलाल रिज़्क हलक से उतरना ज़रूरी है। ये सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स की बकरी चोरी हो गई। जब बकरी चोरी हुई तो बकरी के चोरी होने के बाद पूरे शहर में ये बात फैल गई कि एक शख्स की बकरी चोरी हो गई है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये बात पहुंची। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक जो पुराना था बकरी पालने वाला था, उनको बुलाया और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए ताजिर, तुम ये बताओ कि एक बकरी की कीमत कितनी, जरा ज़हन हाजिर रखे, एक बकरी की उम्र कितनी होती है? तो उस ताजिर ने कहा, उस बकरी के पालने वाले ने कहा कि एक बकरी की उम्र उमूमन 7 साल होती है। जरा गौर करे, तकवा कहते किसे है? अल्लाह का खौफ कहते किसे है? अल्लाह के खौफ का नाम क्या है? अल्लाह का खौफ क्या चीज़ है? अब वो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बकरी चुराया किसी और ने, बेचा बाजार में, खरीदा किसी और ने, ज़बा किया किसी और ने, बिका कहीं और, खरीदा कोई और, खाया कोई और, सिर्फ इस खौफ से कि दूसरे के जुर्मों की सजा कहीं ऐसा न हो कि इस शहर के बकरी के गोश्त में वो गोश्त मिल जाए और वो एक बूटी मेरे हलक से उतर जाए। ये तकवे के खिलाफ है, ये पाकीज़गी के खिलाफ है, ये तहारत के खिलाफ है। जब बंदा ऐसी इतना ख्याल रखता है, खुद के रिज़्क को पाक रखता है, जिस्म को पाक रखता है, नियत को पाक रखता है, अपने तमन्नाओं को पाक रखता है, तब अल्लाह ऐसे इनाम फरमाता है। तब उनका नाम, चाहे वो 10 साल जिए, 100 साल जिए, 1000 साल जिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो जी कितना रहा है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो जी कर कितने दिन गया है। ये नहीं है करके क्या गया है। हम और आप भी दुनिया में आए हैं, हम और आप भी जीते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हमें भी उम्रें दी गई है। हम भी दुनिया में आते हैं, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। हमारे खेशो अकारिब, जानने वाले ना जानने वाले, कुछ दिन तक रोते हैं, आंसू बहाते हैं। कुछ जो मुहिब्बीन होते हैं वो कुरान पढ़ के कुल कर देते हैं, फातिहा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मोहब्बत है तो कब्रों पे जाकर दुआ कर देते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल में जिस तरह जिस्म को मिट्टी खाती है, उसी तरह हमारी यादें भी लोगों के दिल और दिमाग से निकल जाती है। लेकिन जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो अल्लाह के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, आला हज़रत सरकार के विसाल को 106 साल गुजर गए, सरकार गरीब नवाज के विसाल को 800 साल गुजर गए, सैयदना अब्दुल कादिर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के विसाल को तकरीबन 900 साल गुजर गए। कहना मैं ये चाहता हूँ, हम भी आते हैं चले जाते हैं, हमारे वजूद के साथ साथ नामो निशा खत्म हो जाता है। एक ये भी है, ये भी इंसान है। पूरी कायनात में जर्रे जर्रे में जहाँ जहाँ लोग पाए जाते हैं, उनका नाम जिंदा क्यों है? वो इसलिए है कि हम जीते हैं, अपने लिए जीते हैं,
बाल बच्चों के लिए जीते हैं, रिश्तेदारों के लिए जीते हैं। और हम भी दुनिया है, हमारे घर वाले भी दुनिया है, हमारे रिश्तेदार भी दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत भी दुनिया है, ये सारी कायनात दुनिया है। लेकिन ये अल्लाह वाले होते हैं, उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, खशियत इलाही है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मैं पूरी दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात रब की है। हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं, हम दुनिया से दिल लगाते हैं, अल्लाह का खौफ मिट चुका है। इसलिए हम जब तक जीते हैं लोग जानते हैं, गुजर जाने के बाद नामो निशा मिट जाता है। ये अल्लाह वाले जीते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में जीते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का नाम, उसकी जात बाकी रहेगी। तो जो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं वो बाकी रहेंगे। अब वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए, जहां जहां अल्लाह वाले इंतकाल के बाद भी जिंदा है, उनको अल्लाह की याद ने जिंदा रखा है, अल्लाह के नाम ने जिंदा रखा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने पे तुली है। हम लोग मारे तो जा रहे हैं, काटे तो जा रहे हैं, इंसान काटा जा रहा है, अल्लाह की याद नहीं, अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं। अल्लाह का नाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। तो हम और आप अपने लिए ना जिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जिए, उसके खौफ के लिए जिए। एक आखिरी बात, हम और आप पूरी दुनिया के लोग बिलखुसूस मुसलमान परेशान है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमा बरदारी के लिए। हम दुनिया में डूब गए हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूब गए हैं। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, इरशाद फरमाते, हदीस पाक है, हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ली खतीअतिन। दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, तमाम फितनों की जड़ है। हम अल्लाह से नहीं डरते, दुनिया से डर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यूँ लीजिए, जो कुंवारा है उसे शादी की आरज़ू है, जो शादीशुदा है वो शादी करके पछता रहा है, जो बच्चे हैं उसे जवान होने की जल्दी है, जो जवान है वो अपनी जवानी पे इतरा रहा है, जो बूढ़े हो गए हैं उसे बुढ़ापे पे अफसोस है, जो मालिक है उसे अपनी सल्तनत छिल जाने का खौफ है, जो गुलाम है उसे आका बनने की आरज़ू है, जो रिक्शा ड्राइवर है उसे गाड़ी की आरज़ू है, जो महलों में रहता है उसे महल गिर पड़ने टूट जाने का खौफ है, जो रोडों पे रह रहा है, सड़कों पे रह रहा है, उसे मिल्कियत की आरज़ू है। मैं कहना चाहता हूँ हर किसी को किसी न किसी चीज़ का खौफ है, किसी न किसी चीज़ की आरज़ू है, किसी न किसी चीज़ की तमन्ना है, कोई न कोई चीज़ उसे चाहिए होती है। मगर इन तमाम दुनिया में, पूरी कायनात में कमोबेश 5-7% ऐसे लोग हैं, जो 5-7% ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जी रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हमें और आपको ज़िंदगी मिल रही है, वरना हमारे आमाल ऐसे नहीं है। अल्लाह जगह जगह फरमाता है तुम अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरोगे तो ना तुम्हें मिल्कियत छिन जाने का खौफ होगा, ना तुम्हें मिल्कियत लुट जाने का डर होगा, ना तुम्हें ज़माने का खौफ होगा, ना तुम्हें किसी के डराने का खौफ होगा। कुरान में खुद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। अल्लाह के वलियों को किसी तरह का खौफ और रंजो मलाल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये लोग जो दुनिया से बेनियाज होते हैं सिर्फ अल्लाह के खौफ में डूबने की वजह से होते हैं। जब अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की याद में, अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदारी में जब खुद को फना करता है तो वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। ज़माना पागल कहे कहे मगर वो अल्लाह का महबूब होता है। वो मिट्टी को पकड़े तो सोना बन जाए, वो बच्ची को कह दे बच्चा तो वो लड़का वाकई बन जाए। मैं कहना चाहता हूँ हमें और आपको दुनिया ने जकड़ रखा है, इसलिए हम सताए जा रहे हैं। हमारे दिलों में खौफ है, हमारे दिलों में डर है, हमें इस चीज़ का अंदेशा है हम गरीब ना बन जाए, हमें इस बात का खौफ है कि हमें मार ना दिया जाए, हमें इस बात का अंदेशा है कि हमें कत्ल ना कर दिया जाए, हमें इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं हम हिंदुस्तान से भगा न दिए जाए। मगर हमारे दिलों में ये कहीं नहीं आता कि अल्लाह क्या करेगा। अगर अल्लाह हमें सज़ा देने पे आए तो पूरी कायनात मिलकर हमें बचा नहीं सकती, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाने पे आएगा तो तलवार के नोक पे भी मुस्कुराएंगे, नेज़ों पर भी मुस्कुराएंगे, आग पर मुस्कुराएंगे। मैं कहना चाहता हूँ जो गुजर गई जिंदगी चली गई, आगे की जिंदगी को संवारे, अपनी नस्लों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, कुरान और हदीस का इल्म सिखाए, उसे इस्लाम पर
पर पक्का पाबंद बनाए। कुरान में फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। ये हम जैसे लोगों के लिए है कि सिर्फ कलमा पढ़ लेते हैं, हम लोग पक्का मुसलमान समझ रहे हैं अपने आप को, इसीलिए हम लोगों को कि सिर्फ कलमा पढ़े कर मुसलमान ना बने, इस्लाम में दाखिल ना रहे, बल्कि जो अहकाम शरिया है, जो हमारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल व अफ़आल है, उस पर पूरी तरह अमल करे और उस पर ज़िंदगी गुजारने की पूरी तरह कोशिश करे। इन्हीं चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।